देहरादून अस्पताल में एसी में शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग, एक बुजुर्ग महिला की मौत, 2 की हालत गंभीर। देहरादून हरिद्वार रोड स्थित पेनेसिया हॉस्पिटल में आज अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक बुजुर्ग महिला बीरावती की मौत हो गई है, जबकि 2 की हालत गंभीर है। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में आग एसी में शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगी, जिसके बाद पूरे परिसर में धुआं फैल गया और मरीजों व स्टाफ के बीच हड़कंप मच गया। घटना के समय अस्पताल के आईसीयू में 6 मरीज भर्ती थे। धुआं फैलते ही अस्पताल स्टाफ, राहत टीमों और स्थानीय प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालकर अन्य अस्पतालों में शिफ्ट कराया। आग और धुएं की चपेट में आने से अस्पताल के कुछ कर्मचारी भी घायल हुए, जिन्हें भी उपचार के लिए दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हॉस्पिटल स्टाफ को जानकारी थी कि फायर एक्सटिंग्विशर चलाना है और किस तरीके से लोगों को बाहर निकालना है। फायर स्टार्ट हुई, वहाँ पर उस समय 5 से 6 लोग थे। उसी को देखते हुए तत्काल 5 से 7 मिनट के अंदर हमारी टीम यहाँ पहुँच गई थी और टीम ने पहुँचकर जितने भी पेशेंट थे अंदर सभी को सकुशल निकाल लिया था। तो सबसे जो अच्छी बात है आज की इस घटना के बाद वो ये है कि किसी व्यक्ति की हॉस्पिटल में जलने से, जैसा हमने देखा है, किसी की कोई डेथ नहीं हुई है। देखिए, आईसीयू में पेशेंट तभी भर्ती किए जाते हैं जब वो क्रिटिकल स्थिति में होते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। तो मीनवाइल उनकी अभी वर्तमान स्थिति क्या है इस पर टिप्पणी किया जाना संभव नहीं है, लेकिन आग के चलते हुए किसी की कोई जनानी नहीं है। हॉस्पिटल स्टाफ ने और हमने जो देखा है उस आईसीयू वार्ड में जहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट से संभवतः है और एसी से संभवतः फायर स्टार्ट हुई, वहाँ पर उस समय 5 से 6 लोग थे। सभी को निकाल लिया गया था, उसमें एक लेडीज़ और 4 जेंट्स थे। और टोटल हॉस्पिटल में जैसा ये लोग बता रहे हैं टोटल 14 लोग थे। 14 के 14 लोगों को निकाला गया। आग जो है सिर्फ आईसीयू वार्ड तक ही सीमित थी, पूरे हॉस्पिटल में आग नहीं फैलने दी हमने। हमारी टीम, मैं स्वयं और सभी टीम हमारी मौके पर पहुंची थी और हॉस्पिटल में पूरे में आग नहीं फैली। अगर पूरे हॉस्पिटल में आग फैलती तो शायद जनहानि होने के चांस थे। जितना मैंने देखा है हॉस्पिटल में प्रथम दृष्टिया, तो हॉस्पिटल से निकलने के 3 रास्ते हैं। अमूमन 2 रास्ते इतनी हाइट की बिल्डिंग के लिए सफिशिएंट होते हैं, यहाँ पर 3 रास्ते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर भी मुझे दिखे हैं, स्मोक की सेंसर्स भी थे, होज रील भी थी। तो काफ़ी चीज़ें जो फायर सेफ्टी संबंधित चाहिए रहती हैं और इसीलिए क्योंकि समय समय पर हम लोग भी आते हैं, ट्रेनिंग होती है, मॉक ड्रिल होती है, ऑडिट भी होता है, इसी के चलते ये आग फैली नहीं है। इसी के चलते हॉस्पिटल स्टाफ को जानकारी थी कि फायर एक्सटिंग्विशर चलाना है और किस तरीके से लोगों को बाहर निकालना है। क्योंकि हॉस्पिटल से जब हमने लोगों को शिफ्ट किया उस समय किसी की कैजुअलिटी नहीं थी। आगे अभी वर्तमान स्थिति क्या है उनको अलग अलग हॉस्पिटल्स में लेके जाया गया है, तो वहाँ पर क्या स्थिति है इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। नहीं, देखिए, अभी जो मैं मौके पर आया हूँ, आईजी साहब भी हैं। सुबह 9:22 पर जो हमारा आईसीयू है वहाँ पर 6 लोग एडमिट थे और उसके जो फॉल सीलिंग में जो एसी रहता है वहाँ से ये इसकी शुरुआत हुई। जो भी इसके रीज़न है वो तो बाद में जांच के बाद पता लगेगा और आग तेज़ी से फैली। लेकिन ये फायर सर्विस वालों को जैसी सूचना गई 6 मिनट के अंदर इनका रिस्पांस टाइम था, यहाँ तुरंत आ गए। और चूँकि धुआं इसका और भी वार्डों में फैल रहा था तो कुल टोटल 14 लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया गया है। अभी जो जानकारी दी गई है, जो हमारे सीएफओ साहब भी खड़े हैं, कि यहाँ पर किसी की भी कोई डेथ नहीं हुई है। कुछ को कैलाश हॉस्पिटल भेजा गया है, कुछ को दून हॉस्पिटल भेजा गया है। बर्न का भी कोई केस नहीं सामने आया, सभी को सुरक्षित निकाला गया है। चूँकि पेशेंट आईसीयू में थे, अब ये जानकारी अभी कुछ लोग का कहना है किसी की एक डेथ हुई है, तो अब ये जानकारी करने पता लगेगा कि क्या वो सीरियस कंडीशन में था, अपनी बीमारी के कारण गया या कैसे गया। ये अभी मैं कंफर्म नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, लेकिन बर्न का कोई भी मामला सामने नहीं आया है।